नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं अष्टम भाव के कारकत्व को लेके। अष्टम भाव को रंध्र स्थान भी कहते हैं और आय स्थान भी कहते हैं और इसे छिद्र स्थान भी कभी कभी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अष्टम भाव से हमें क्या क्या देखना चाहिए। अष्टम भाव से हम व्यक्ति की आयु का निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति दीर्घ आयु होगा कि मध्य आयु होगा कि अल्प आयु होगा, इसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव से हम असाध्य रोगों को या दीर्घ रोगों की बात करते हैं, ठीक है। और इससे जो है हम मृत्यु के कारण को भी जानते हैं और इसी भाव से मृत्यु का डर हमें लगता है या किसी व्यक्ति को लगता है तो हम जान सकते हैं यदि अष्टम भाव की अंतर्दशा या दशा चले और व्यक्ति को हम यह देख सकते हैं कि व्यक्ति को मृत्यु का डर या भय लगा रहेगा, ठीक है। अब जो है अगला है मूत्र रोग और गुप्त रोगों की बात भी हम अष्टम भाव से करते हैं। इसी प्रकार सुख की बात हम अष्टम भाव से करते हैं। यह दुख भाव है, यह हमें दुख देता है तो सुख भी देगा। अगर सुख, ठीक है, अगर अष्टम भाव बली है, अच्छे जगह प्लेस्ड है और इसकी अंतर्दशा चलेगी तो यह हमें सुख भी देगा। यह मतांतर है हमारे जो है पराशरी विधि में, ठीक है, और मंत्रेश्वर महाराज फल दीपिका में, ठीक है, अलग बात करते हैं, ठीक है। कि मतांतर ये है कि पराशर के अनुसार जो है, ठीक है, अष्टम भाव कष्टदायक होता है, अष्टमेश जो है कष्टदायक होता है, अष्टमेश की दशा अंतर्दशा कष्टदायक होती है। लेकिन मंतेश्वर महाराज कहते हैं कि अगर जो है अष्टमेश बली है, वर्गों में बली है, अच्छी जगह प्लेस्ड है तो हमें जो है यह कष्ट ना देके सुख भी देगा। ये मतांतर है। हम इस मतांतर के साथ ये बता देना चाहते हैं कि यह हम सुख भी देखते हैं और दुख, इसका मतलब है दुख भी देखते हैं। अगर सुख देखेंगे दुख भी देखेंगे। मानसिक क्लेश, यह मानसिक क्लेश भी व्यक्ति को देख सकते हैं। यह अवरोध, हमारे जीवन के कार्यों में जो अवरोध आते हैं यह उसका प्रतिनिधित्व भी करता है। अष्टम भाव से हम जो है हमारे कार्यों में अवरोध होगा कि नहीं होगा, हमारे कार्य रुक रुक के होंगे, एक बार में सटीकता में नहीं होते हैं, ऐसा चीजें अष्टमेश की दशा में देखने को मिलता है। इससे हम आलस्य का विचार भी करते हैं और कलह का अंत होगा। अगर जो है अष्टम भाव से कलेश या कलह होता है, ठीक है, अगर वह कमजोर है, खराब अवस्था में है, पीड़ित है अष्टमेश, तो जो है इसकी दशा अंतर्दशा में क्लेश होगा। लेकिन अगर वह मजबूत है, अच्छा है और पहले से क्लेश चला आ रहा है तो क्लेश का अंत भी अष्टमेश की दशा अंतर्दशा में होगा। अब हम अज्ञानता, इससे हम अज्ञानता देखते हैं। अंगहीनता, किसी अंग भंग हो जाना, अंग कट जाना, अंग का खत्म हो जाना, ठीक है, एक अंग से अपंग हो जाना, यह हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। दुर्घटना भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। पाप, जीव हत्या, ठीक है, तो जो जीवहीनता है, जीव हत्या है, हम क्रूरता से किसी का कत्ल करने का, ठीक है, तो वो पाप जीवहीनता कहलाती है। धोखाधड़ी, रिश्वत, कमीशन की बात हम पंचम भाव से करते हैं कि व्यक्ति कमीशन लेगा, कमीशन एजेंट होगा, वो पंचम भाव से देखते हैं। लेकिन व्यक्ति रिश्वत लेगा, छुपा के कमीशन लेगा, छुपा के अपने पैसे लेगा, तो हम यह रिश्वत को कहते हैं। क्रूर कर्मों में मेहनत करता है, ठीक है, अष्टमेश की दशा में व्यक्ति जो है क्रूर कर्मों में, ठीक है, मेहनत कर सकता है। ठीक, भाई का शत्रु क्यों कहते हैं? क्योंकि यह तृतीय का षष्ठ है, तो जैसे हम भाई का शत्रु भी देख सकते हैं, ठीक है। पत्नी को शारीरिक कष्ट, यह सप्तम से द्वितीय है, मतलब मीन्स पत्नी के स्थान का ये मारक स्थान है, पति या पत्नी के स्थान का मारक स्थान है, तो पत्नी को शारीरिक कष्ट होगा। अगर जो जाति का स्त्री है तो उसका सप्तम देखेंगे तो पति की बात करेंगे तो पति को शारीरिक कष्ट होगा अगर अष्टमेश की दशा चलेगी, ठीक। राजा का दंड, राजदंड, तो राजदंड मिल सकता है, तो राजा का उपहार भी मिल सकता है। अगर अष्टमेश अच्छा है, अष्टमेश बली है, अष्टमेश अच्छी जगह प्लेस्ड है तो राजा का उपहार भी मिल सकता है। और कमजोर है तो राजा के द्वारा आप दंडित हो सकते हैं। जहां काम करते हैं उसके बॉस के द्वारा आपको डिक्रीमेंट हो सकता है, आप पदों अवनति हो सकते हैं, पद से नीचे हटाए जा सकते हैं, ऐसा चीजें हो सकती हैं। ऋण देना,
अष्टमेश अच्छा है तो आप किसी को ऋण भी देते हैं ऐसी दशाओं में। गड़ा धन गुप्त धन की बात हम करते हैं कि कोई पूर्वजों का या कहीं हमको गड़ा धन मिल जा सकता है, बीमे का धन की बात करते हैं। और अनअर्जित धन, जिसे हम अर्जित नहीं करते, मेहनत से कमाते हैं, ऐसे धनों की प्राप्ति हमें अष्टम भाव दिलाता है। पूर्वजों की संपत्ति ये चतुर्थ का पंचम भाव है, चतुर्थ का जो है पंचम भाव है, इसलिए पूर्वजों की संपत्ति का हम इससे विचार कर सकते हैं। उपहार, जैसे मैंने कहा कि ये उपहार की बात भी कर सकते हैं, अगर दंड की बात कर सकते हैं तो उपहार की बात कर सकते हैं। समुद्र पार की यात्रा, तृतीय से हम छोटी यात्रा, सप्तम से हम लंबी यात्रा, अष्टम से हम समुद्र पार की यात्रा, नवम से भाव से हम धार्मिक यात्रा और द्वादश भाव से हम विदेश की यात्रा, जहां पे हम जाके सेटल हो जाते हैं। ऐसी चीजें जो है विदेश, ठीक है, कि हम जा सकते नहीं, ऐसी यात्रा हम वहां देखते हैं। विदेश की यात्रा द्वादश भाव से भी देखा जाता है। समुद्र पार की यात्रा अष्टम भाव से। अनुसंधान, रिसर्च का, ठीक है, रिसर्च का जो भाव है वह अष्टम है। अष्टम की दशा अंतर दशा में अगर लगने से इसका संबंध बन जाए अष्टमेश का, और उसकी दशा अंतर दशा चले और वो फेवरेबल हो, तो हम जो है महान अनुसंधान का कार्य कर सकते हैं। ऐसे में अनुसंधान का भाव जो अष्टम भाव कहलाता है। गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र की विद्या, ज्योतिषी विद्या, ऐसी कुछ विद्याएं जो गुप्त होती हैं, उस गुप्त विद्या का आप अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी दशाओं में आपका मन लगेगा, ठीक है, ध्यान में मन लगेगा, ध्यान में आपका बहुत मन लगेगा अगर दशांतरसा आपकी, ठीक है, फेवरेबल हो, अष्टमेश अच्छा हो तो। गाड़ी बदलकर नई गाड़ी लेना, भूमि बेचकर नई भूमि लेना, नौकरी में पदोन्नति। तो गाड़ी बदलकर नई गाड़ी, ऐसा क्यों विचार क्यों है? क्योंकि यह चतुर्थ का, ठीक है, चतुर्थ सुख भाव है और उसका पंचम भाव है, ठीक है। चतुर्थ का पंचम भाव, चतुर्थ भाव से हम कहते हैं गाड़ी भूमि वाहन, तो गाड़ी भूमि वाहन, फिर हम क्या, इसकी बढ़ोतरी होती है, ठीक है, क्योंकि पंचम भाव पूर्वाजित कर्मों का फल भी देता है। तो जब हम जो है, हमारे पास गाड़ी है, पुरानी चल रहे हैं, हम बिजनेस करते हैं, और नए में क्या होगा कि जो है जैसे अष्टमेश दशा चलेगी हम गाड़ी बदल के दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, भूमि बेच के नया भूमि ले लेते हैं, घर बेच के नया घर ले लेते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं तो अपनी लाइफ में करते हैं और उनको ये फल मिलता है। नौकरी में पदोन्नति, अष्टमेश की दशा में अष्टमेश अच्छा है, अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो नौकरी में पदोन्नति की हम बात करते हैं। अवनति की बात भी करते हैं, कमजोर है तो अवनति नीचे और उन्नति, मतलब हम व्यवसाय को छोड़ के दूसरा व्यवसाय भी कर सकते हैं। वस्तुओं का नाश होना, क्योंकि अष्टम भाव है, क्या है कि अष्टम भाव अगर पीड़ित है, कमजोर है, अष्टमेश कमजोर है, उसकी दशा तो गाड़ी नई लेने की जगह आप गाड़ी बेच देंगे, घर नया लेने की जगह आप घर बेच देंगे, तो वस्तुओं का नाश भी इसमें हो सकता है। पशुओं की प्राप्ति, गाय भैंस बकरी आदि का प्राप्त होना, ऐसा किताबों में लिखा है। तो पहले पशुओं को पशुधन कहा जाता था, गाय भैंस को पशुधन कहा जाता था। तो इसका तात्पर्य पशुओं की प्राप्ति, आजकल के देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें धन की प्राप्ति, ऐसा हम समझ सकते हैं। अपयश, अपमान, कमजोर है दशा अष्टमेश, अष्टम भाव पीड़ित है, हमें अपमान मिलेगा, अपयश होगा, हमारे अंदर दृढ़ता आएगी, व्याधि हो सकती है, हम जो है शोक, मृत्यु या मूर्छा, मानसिक कष्ट, ऐसी परिस्थिति से गुजर सकते हैं, ठीक है। हम शोक स्वभाव में कई जगह जा सकते हैं, ठीक है, हमारा मन व्यथित हो सकता है, मानसिक संताप मिल सकता है। तो ये रहे आपके आज के जो अष्टम भाव के कारकत्व। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम नवम भाव के कारकत्व को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।